नेक्स्ट है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस। एंड ग्रुप 16 में कौन सा एलिमेंट आता है उसको देखें तो मैं सिंपल याद की थी ऊ से टी पो। तो ओ एस जो होता है मतलब कि ऑक्सीजन सल्फर जो होता है ये नॉन मेटल होता है। सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम जो होता है, जो सबसे नीचे में पोलोनियम होता है वो मेटल होता है। एंड बीच में दो बच गया सिलेनियम टेलुरियम, वो मेटलॉइड्स होता है। एंड मोस्ट ऑफ द CO मिनरल्स जो होता है इसमें कंटेंट रहता है ऑक्सीजन या फिर सल्फर। ऑकुरेंस का बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ पे। ऑक्सीजन 46.6% बाय मास होता है अर्थ क्रस्ट में। एंड बात करें ड्राई एयर में तो ये ड्राई एयर में कंटेंट रहता है 20.946% O2 बाय वॉल्यूम। सल्फर अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है 0.03 to 0.1%। यहाँ पे सल्फेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है। सल्फेट में आता है सल्फेट से याद रखना CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। MgSO4.7H2O है तो इसको बोलते हैं इप्सोम साल्ट। एंड BaSO4 को बोलते हैं बैरिएट। नेक्स्ट है सल्फाइड। तो सल्फाइड्स का एग्जांपल है गैलीना जिसको कि PbS बोलते हैं, जिंक ब्लेंड जिसको कि ZnS बोलते हैं, फिर है कॉपर पायराइड जिसको कि CuFeS2 बोलते हैं। एंड फिर बोला गया है कि स्मॉल अमाउंट में जो सल्फर होता है वो प्रेजेंट रहता है एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होता है एग्स प्रोटीन गार्लिक्स ओनियन मस्टर्ड हेयर एंड वूल, ये सब में कंटेंट रहता है सल्फर। नेक्स्ट है मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स जो रहता है ये पाया जाता है सल्फाइड ओर्स में। पोलोनियम जो नेचर में प्रेजेंट रहता है ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब कि ये डिके प्रोडक्ट होता है थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स का। नेक्स्ट है लाइवरमोरियम। ये एक साइंथेटिक एलिमेंट है जिसको कि डिनोट करते हैं LV से। इसका एटॉमिक नंबर 116 है एंड एटॉमिक मास 292 है। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगा Rn 5f14 60 10 7s2 एंड 7p4। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ग्रुप 16 का। तो इसका देखिए ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगा NH2 NP4। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होता है ग्रुप 16 का डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 15 का ज़्यादा होता है ग्रुप 16 से। ग्रुप 15 का होता है NH2 NP3 एंड वही ग्रुप 16 का देखें तो ये होता है NH2 NP4। मतलब कि यहाँ पे P हाफ फिल्ड हो गया। ग्रुप 15 में जो P होता है वो हाफ फिल्ड होता है, तो हाफ फिल्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 15 का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रुप 16। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी जो होता है ऑक्सीजन का कम होता है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट नेचर का होता है, मतलब कि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी जो होता है वो कम हो जाता है सल्फर से। तो देखो अगर ग्रुप 16 का एलिमेंट लिखे तो ये होता है OS उसे TO। तो इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा, बस O को लास्ट में कर देना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा S का लिखेंगे, फिर SE का लिखेंगे, फिर TE का लिखेंगे, फिर PO का लिखेंगे एंड लास्ट में O लिख देंगे। तो ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी का SSETEPO। एंड ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी का बात करें तो ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें सिंपल रहता है क्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी वो ज़्यादा होता है, तो सिंपल क्लोरीन का ज़्यादा लिखेंगे फिर फ्लोरीन लिखेंगे। एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा फिर आयोडीन का होगा। एंड NCERT में नेक्स्ट दिया गया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पोलोनियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एंड इसका लाइफ स्पान जो रहता है ये बहुत ही शॉर्ट होता है। जितना भी एलिमेंट होता है ग्रुप 16 में सभी एलोट्रॉपी शो करता है। एंड ग्रुप 16 के एलिमेंट में लार्ज डिफरेंस होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, क्योंकि एटोमिसिटी जो होता है यहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, एंड वही सल्फर का देखा जाए तो ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 16 का कैसे याद करेंगे, तो मैं सिंपल याद की थी टीपो सीसो का प्लांट।
एंड सबसे पहले तो ग्रुप सेक्शन का हमें एलिमेंट याद रखना चाहिए, तो मैं उसे याद की थी U से T O। तो यहाँ पे देखेंगे टी, तो TE से टेलुरियम याद हो जाएगा, एंड PO से पोलिनियम याद हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, एंड SE से सिलेनियम याद हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, एंड सो है तो S से याद हो जाएगा सल्फर जो कि 4 होगा, एंड ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा टेलुरियम का, फिर होगा पोलिनियम का, फिर होगा सिलेनियम, एंड फिर होगा सल्फर, एंड लास्ट में होगा ऑक्सीजन। एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर यही होगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप 16 में जो स्टेबिलिटी होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। पोलोनियम जो होता है ये हार्डली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा है, एंड ये शो करता है ओनली निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि OF2 है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है ये डोमिनेट कर जाता है, मतलब कि फ्लोरीन हमेशा निगेटिव ही रहता है। जैसे कि इसका ऑर्डर भी देखें FON, मतलब कि F का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे F जो होगा वो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे -2 होगा तो इधर +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +2 आएगा। एंड अदर एलिमेंट जो होता है ग्रुप सेक्शन का वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, +4 एंड +6, बट +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम जो होता है ये शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ, एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्लोरीन के साथ। एंड पोलेनियम जो होता है ये +4, मतलब इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मतलब कि ग्रुप 16 का जो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये NH2NP4 होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी हो सकता है, एंड 2 इसमें से कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब कि डाउन द ग्रुप +4 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पोलोनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉन्डिंग होता है उसमें +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये प्राइमरी कोवैलेंट होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है एंड कैटायन स्मॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे लॉस्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। कोवैलेंट के लिए हमें सिंपल पता है कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एंड चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सल्फर ट्राईऑक्साइड का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो यहाँ पे +6 आएगा। तो मतलब कि देख सकते हैं इस पे चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि सल्फर फॉर्म कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड विथ O2। कोवैलेंट के लिए सिंपल याद रखना, कैटायन का साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, एंड इस पे कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा फिर ही तो कैटायन का साइज घटेगा, एंड एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। देखो जहाँ पे भी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है एंड वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है तो वहाँ पे H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में हमेशा याद रखना FON, मतलब कि F किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है, O हाइड्रोजन से जुड़ा है, N हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। मतलब कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है, वही सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब कि जहाँ पे H2S रहेगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन जो होता है वो अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास एब्सेंट रहता है d ऑर्बिटल। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। जितना भी एलिमेंट होता है ग्रुप 16 का वो फॉर्म करता है हाइड्राइड, मतलब कि H2E। मतलब कि जितना भी ग्रुप 16 का एलिमेंट था सबको रिएक्ट करवा दिए हाइड्रोजन से, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है H2O, H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO। तो इसमें देखिए डाउन द ग्रुप जो होता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, एंड डाउन द ग्रुप बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। मतलब कि जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि अगर PO और H के बीच में देखें तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कि आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जब आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो इसका बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है।
बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी हाइड्राइड्स है बस वाटर को छोड़ के सब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रोजन जो होता है ये आसानी से रिमूव हो जाता है, मतलब कि ये दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ही कमज़ोर होता है। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है कोई भी एलिमेंट से तो वो जो होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल याद रखना मोटी से सब परेशान। तो मोटी से सब परेशान तो इसका जो ग्रुप 16 का जो एलिमेंट होता है वो होता है OSSETEPO, उसे टीपो। तो मोटी में आ जाएगा O, तो सबसे पहले वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर Ti आता है तो टेलुरियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एंड फिर आता है मोटी से सब परेशान, S से आता है सिलेनियम, एंड लास्ट में आता है सल्फर। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा H2O का होगा, फिर H2Te का होगा, फिर H2Se का होगा, फिर H2S का होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम ही रहता है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है टेलुरियम का, फिर Fe का, फिर S का, फिर O का। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमें सिंपल याद रखना है जैसे कि U से T O। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Te का, फिर Se का, फिर S का, एंड एक एक्सेप्शन होता है O का। तो वही यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है टेलुरियम का डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर सेलेनियम का है, फिर सल्फर का है, एंड सबसे लास्ट में ऑक्सीजन का है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज करता है।